हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, तो आज के दिन जो है हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ जनरल बातें जो है करेंगे, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत सही नहीं था। ओके, सर्दी, बदन दर्द, सर दर्द जो है चल रहा था। तो इसके लिए मैं सोचा भी 2-3 दिन आराम कर लूँ। इसके लिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ आपके सामने। आप लोगों को मौका मिल रहा है वचन बताने का। ओके, तो कोई बात नहीं। मंडे से जो है फिर से मैं मंडे से जो है फिर से मैं लाइव आऊँगा। तो तभी हम लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हम लोग जो है ज़रूर करेंगे। ओके, वेरी गुड। सो कुछ बातों को जो है जनरल मैं 10-15 मिनट बता के जो है समाप्त करूँगा। जैसे कि आज सराबजीत ब्रदर ने भी एक अच्छा विषय बताया। ओके, जो हर मसीहियों को जो है करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम या फिर दुनिया में कोई भी काम हो, ओके, कोई भी काम हो पैसे के बिना होता नहीं है। ओके, कोई भी काम हो, चाहे वो संसार में अपना खुद का काम हो या परमेश्वर का काम हो, कोई भी काम जो है ना बिना दान के बिना पैसे के जो है होता नहीं है। और बाइबल में भी कई सारी बातें जो है सेवकाई के बारे में लिखा गया। और सरबजीत ब्रदर ने भी बहुत ही अच्छा संदेश दिया। उसमें कई सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। ओके, दावते हुए बैल का जो है मुंह नहीं बांधना चाहिए करके, उस तरह हर एक सेवक का जो है हक होता है करके, इस तरह कई सारी बातों को जो है उन्होंने बताया। ओके, तो तो और कुछ बातों को जो है हम लोग ध्यान करेंगे, जैसे कि सराबजीत ब्रदर ने जिन विषयों को बताया उसे कंटिन्यू करते हुए और कुछ बात करेंगे। जैसे कि बाइबल में जो है, जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो लोग मदद करते हैं, हर वक्त काम में आगे रहते हैं। ओके, ऐसे लोग के बारे में बाइबल जो है एक वचन बताता है कि परमेश्वर के काम के लिए हम जो कुछ भी समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है और परमेश्वर को कितना अच्छा लगता है। ओके, तो उन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। जैसे कि फिलिपियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, फिलिपियों की पत्री में हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय। ओके, चौथा अध्याय उसका जो है हम लोग 18 वचन पढ़ेंगे। ओके, 18 वचन में जो है इस तरह लिखा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने हिपफ्रुदिस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। ओके, मतलब परमेश्वर को भाने वाला कार्य है क्या? परमेश्वर की सेवा में हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, ओके, तो ये क्या है बोलेगा तो परमेश्वर को भाता है। ओके, परमेश्वर को भाता है ना? क्योंकि जब लोग एक सेवक को मदद करते हैं, एक सेवक की सहायता करते हैं, तो उससे क्या होता है, सुसमाचार जो है लोगों के पास जल्दी पहुंचता है, सुसमाचार ज़्यादा तेजी से फैलता है। ओके, तो जब भी कलीसिया जो है मिलकर एक सेवक का मदद करती है, सहायता करती है, तो उससे क्या होता है, सेवक जो है फुल टाइम सेवा में रहता है और परमेश्वर के वचनों को लोगों तक सिखाने के लिए फैलाने में बिजी रहता है। और इससे होता ये है कि कई सारे लोग जो है मसीह में आ जाते हैं, कई सारे लोग का उद्धार भी होता है और कई सारे लोग जो है सच्चाई को जानकर प्रभु में आते हैं। जब ये कार्य होता है तब ये किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। ओके, परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर का काम अगर होना चाहिए तो कलीसिया मिलकर जो है, जो कलीसिया में जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, जिन वस्तुओं की ज़रूरत है, उन सारे चीज़ों को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। जब पूरा करता है तो काम भी होता है, और जब काम होता है तो परमेश्वर को भाता है। मतलब परमेश्वर को भाना यानी कि परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसके अपोजिट, इसके अपोजिट हम जाएंगे, समझो, शैतान को जो है एक चीज से नफरत है। वही क्या है? जो परमेश्वर को भाता है वो शैतान को नहीं भाता है। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर को भाता है वो शैतान को नहीं भाता है। इसके लिए शैतान क्या करता है पता है? शैतान जो है कलीसिया के उन्नति के लिए या परमेश्वर की उन्नति के लिए, परमेश्वर काम आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर काम भी और अच्छे तरीके से होने के लिए, ओके, शैतान क्या करता है पता है? रोकता है। शैतान क्या करता है? रोकता है। तो शैतान कैसे रोकता है? वो तो हमारे पास आता नहीं है, हमसे मिलता नहीं है, हमें कुछ बोलता नहीं है ना, हमें आके कुछ बताता नहीं है, तो फिर शैतान कैसे रोकता है?
है ना? शैतान कैसे रोकता है? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको बाइबल में से कि शैतान जो है जो कार्य प्रभु को पसंद है, जो कार्य प्रभु को भाता है, उसे कैसे रोकने आता है ना? एक घटना को हम देखेंगे, जैसे कि प्रेरितों के काम, ओके, प्रेरितों के काम में हम देखेंगे, उसका 5वां अध्याय हम देखेंगे, ओके। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, आप सभी लोग जो है नोट कीजिए, ओके। सब लोग लिख के लीजिए, आपके लिए काम का है, ओके। क्योंकि शैतान जो है हमेशा उस काम को करता है जो परमेश्वर को भाता है, और उसे रोकने के लिए, उसे नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक का नाम हनन्या और सफीरा, और ये कौन है, पति पत्नी है, ओके। इन्होंने जो है शुरू में क्या सोचा था, फिर शैतान ने आके क्या किया, और इनके साथ क्या हुआ, ओके। इन बातों को हम लोग जो है देखेंगे। हनन्या नामक एक मनुष्य था, और उसकी पत्नी सफीरा ने भी कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, ओके। मतलब इस घटना में हम लोग जो है देख सकते हैं कि शैतान एंट्री मार रहा है। क्या कर रहा है, शैतान एंट्री मार रहा है। मतलब शैतान एंट्री क्यों मारा, पता है? क्योंकि ये लोग जो है वो काम करने जा रहे थे जो परमेश्वर को भाता है, ओके। ये लोग वो काम करने जा रहे थे जो परमेश्वर को भाता है, लेकिन जैसे ही ये लोगों ने जो है परमेश्वर को भाने वाला काम करने के लिए लोगों ने सोचा था, निर्णय ले लिया, और निर्णय लेने के बाद फिर उसे जब पूरा करने की बारी आ गई, है ना, पूरा करने की जब बारी आ गई, तब कौन एंट्री मारा, पता है? शैतान ने एंट्री मारा, है ना। शैतान ने एंट्री मारना, शैतान ने एंट्री मारे, क्या किया, शैतान ने जो है कई सारे ख्यालात को उनके मन में डाला। शैतान ने क्या किया, उनके मन में कई सारी बातों को लाया, अरे भाई, तुम दे रहे हो तो दे रहे हो, इतना पूरा क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, क्या जरूरत है, बाकी लोग भी तो दे रहे, है ना, तो तुम्हें जो है देने की क्या जरूरत है ना, देने की क्या जरूरत है। मतलब ये लोगों ने जो है पहले जो है अपनी भूमि बेचकर उसका पूरा दाम देने का जो है ये लोग का प्लान था कि हम प्रभु को पूरा दे देंगे और प्रभु काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही जब देने की बारी आ गई, जब देने की बारी आ गई, तो इनके मन में शैतान ने कई सारे ख्यालात को लेकर आया, कई सारी मन में उनकी बातें डाल दिया, कई सारी चीज़ों को भी डाल दिया इनके मन में। और ये लोग भी क्या हो गया, पता है? जो पहले ये लोगों ने सोचा था उसको बाद में ये लोगों ने पूरा नहीं किया। तब जाके ये लोगों ने क्या किया, चलो हम पूरा क्यों देंगे, हम थोड़ा बचा के रख लेंगे और थोड़ा बचा हुआ दे देंगे। इस तरह वो लोगों ने क्या कर दिया, प्लान कर दिया। तो उससे क्या हो गया, परमेश्वर के दास को ये लोगों ने झूठ बोला। क्या बोला, परमेश्वर के दास को ये लोगों ने क्या किया, झूठ बोला। क्या झूठ बोला, पतरस ने जब पूछा क्या तुमने इसको इतने ही दाम में बेचा था, तो वो लोगों ने दोनों भी हाँ बोल दिया, है ना। पहले पति को पूछा, वो भी झूठ बोला, और जो पत्नी थी वो भी झूठ बोली। मतलब यहाँ पर जो है एक चीज हमें समझ में आता है कि देखो, शैतान जो है हमेशा परमेश्वर के कार्यों को रोकने के लिए क्या करता है, पता है? हमें कोई काम करने देता नहीं, है ना, हमें कोई काम करने देता नहीं। परमेश्वर को कुछ देना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें शैतान क्या करता है, पता है? रुकावट डालता है। क्यों? शैतान को अच्छी तरह पता है कि अगर कलीसिया जो है मिलकर अच्छे से काम करेगा, समझो, तो काम बहुत ज्यादा फैलेगा। लेकिन इनको डिस्टर्ब कर देंगे, इनको हम परेशानी में डाल देंगे, इनके मन में उल्टा सीधा दिमाग में डाल देंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, पता है? अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, है ना, अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को भूल जाएंगे, और उल्टा सीधा दिमाग में आ जाएगा, चलो प्रभु के सेवक से भी झूठ बोलेंगे, है ना। तो इस तरह क्या होता है, पता है? शैतान जो है क्या करता है, पता है? दिमाग में डाल देता है, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हन्ना सफीरा के साथ जो है बहुत ही बुरा हो गया उनके साथ। मतलब जो उन्होंने झूठ बोला, और जो वो लोग का प्लान था उसको पूरा नहीं किया, उनके साथ आप देख सकते हो कि बहुत ही जो है गलत हो गया उनके साथ। क्योंकि वो लोगों ने गलत किया, तो उनके साथ जो है उनका परिणाम भी उनको देखने उनको मिला। तो यहाँ पर जो है इस घटना से हमें ये सीखने मिलता है कि जब प्रभु के लिए हम कुछ सोचते हैं, जो कुछ करना सोचते, तो हम लोग क्या करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। उन कामों को जो है हम लोग ईमानदारी से करना चाहिए। परमेश्वर को कभी भी हम लोग जो है धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन अक्सर जो है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पता है? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, पता है? परमेश्वर के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती तो पीछे हट जाते हैं।
है ना? मतलब सोचते तो है, अच्छा-अच्छा सोचते कि हाँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। कई सारी चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन जब करने का समय आ जाता है, जब कुछ देने का समय आ जाता है, उस टाइम पे शैतान क्या करता है पता है? हमारे दिमाग में कई सारे विचारों को डाल देता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं पता है? उन विचारों को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। है ना? शैतान बोलता है भाई देने की क्या ज़रूरत है? बाकी लोग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें क्या देने की ज़रूरत है? चलो देंगे तो थोड़ा ही दे देंगे, है ना? स्टार्टिंग में सोचते ज़्यादा, बाद में देते हैं कम। और कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं देते, है ना? कुछ भी नहीं, जैसे कि धनवान को हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति आया था, धनवान व्यक्ति, यीशु मसीह के पास आया था, है ना? यीशु मसीह को बोला अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? तो यीशु मसीह ने बोला आज्ञाओं का पालन करो। तो व्यक्ति बोला मैं बचपन से मान रहा हूँ, है ना? फिर उसने पूछा कि मुझ में किस बात की घटी है? तब यीशु मसीह ने बोला कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो अपना माल क्या कर, कंगालों को बेचकर मुझे फॉलो कर। तब इस व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति नाराज होकर चले गया और सब कुछ देना छोड़ दो, 1 रुपए भी नहीं दिया उसने। समझ में आ रहा है आप लोग को? है ना? सब कुछ देना दूर की बात है, एटलीस्ट आधा देता तो भी अलग बात था, थोड़ा देता भी अलग बात था। प्रभु से बात करके प्रभु मैं मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं पूरा तो नहीं दे सकता हूँ, मैं भले थोड़ा-थोड़ा तो एटलीस्ट दे सकता हूँ करके इस तरह सोच भी कुछ ना कुछ करके वो कुछ ना कुछ कर सकता था। लेकिन ऐसा हो गया कि 1 रुपए भी नहीं दिया, चले गया, उदास होकर चले गया। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ऐसे लोग को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है ना? क्योंकि परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि मेरा काम होना चाहिए तो सब लोग काम करना चाहिए, पूरा टीम काम करना चाहिए, पूरा टीम काम करना चाहिए तो हर एक फील्ड का व्यक्ति है, सब फील्ड के लोग जो है क्या क्या करना चाहिए, काम करना। तो शैतान क्या करता है, जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होना है, तो इसके लिए शैतान क्या करता है पता है, हमें परमेश्वर के काम करने के लिए रोकता है। और जो लोग रुक जाते हैं वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी जो है गलतियाँ अपने लाइफ में जो है करते। तो इस संदेश से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर का काम जो है ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है ना? इससे पहले सराबजीत ब्रदर ने कई सारे विषयों को बताया, कई सारे टॉपिक्स को जो है उन्होंने कई सारे उदाहरणों से, माता-पिता के उदाहरणों से, एक सेवक के उदाहरणों से, एक बैल के उदाहरणों से, है ना? कई सारी चीज़ों से हमें जो है संदेश उन्होंने दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं सोचो? हम लोग तो बोलने में आगे, लेकिन बोलने में आगे, करने में बहुत पीछे है। तो हम लोग जो है इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देखो, परमेश्वर काम जो है हमें आगे बढ़ाना है तो मिलकर काम करना चाहिए, और हम जो कर सकते हो सारे काम हम लोग करना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि अक्सर दुनिया में जो है ऐसे होता है कि जो रियल में परिश्रम करता है, जो सच में परिश्रम करता है, जो सबको आगे साथ में लेके चलता है, लोग उसे कुछ सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो सेवक लोग लालच दिखाते हैं कि प्रभु तुमको ये आशीष देगा, प्रभु तुमको वो आशीष देगा, प्रभु तुमको काम में आशीष देगा, प्रभु तुम्हारे बच्चों को अच्छा पढ़ाई-लिखाई में पास करेगा, प्रभु तुमको घर देगा, बंगला देगा, है ना? ऐसा लालच देकर शिक्षा देने वालों को लोग क्या करते हैं, भर-भर के सपोर्ट करते हैं। भर-भर के सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो प्रभु में उन्नति कर रहा है, वचन में उन्नति कर रहा है ना? साथ में लेके चल रहा है, हर विषय में आगे लेके चल रहा है। लेकिन ऐसे सेवक को जो है ना सपोर्ट करने में आज बहुत से लोग क्या करते हैं, 100 बार सोचते हैं, है ना? 100 बार क्या करते हैं, सोचते हैं। कुछ लोग अन्ना सफीरा के जैसे लोग हैं। कुछ लोग जो है देंगे करके सोचते हैं लेकिन बाद में देते नहीं, ओके? आधा अधूरा दे देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके चले जाते हैं। और कुछ लोग धनवान के व्यक्ति की तरह जो 1 रुपए भी नहीं देते, है ना? 1 रुपए भी नहीं देते सेवा के लिए, है ना? उदास होकर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग परमेश्वर काम कर सकते हैं? कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सोचो कि हमें जो छोटा काम मिला है, जैसे ब्रदर ने बताया, जो छोटा काम प्रभु ने हमें दिया है, उसी में हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर हमें बड़ा काम देगा समझो, तो हम ईमानदार रह सकते हैं? ईमानदार रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पर फिलहाल हमें प्रभु ने जो है ना छोटा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, छोटा काम दिया है ना? फ्यूचर में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा और भी उन्नति करवाएगा, तो क्या हम उन कामों में भी आगे रह सकते हैं? जब छोटा काम ही हम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ा काम कैसे दे सकता है? ओके? छोटा-छोटा आप लोग जो है ना सपोर्ट नहीं कर सकते तो बड़ा-बड़ा सपोर्ट कैसे कर पाएँगे? ओके? तो इन सारी बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है अच्छी तरह चाहता है कि प्रभु का काम अगर रुकना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहिए तो इनको जो है ऐसे बनाना चाहिए ये लोग कुछ भी ना करें, बस आए, जाए, सुने, जाए। ओके? इस तरह जो है शैतान क्या करता है,
तैयार करता है। लेकिन आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान करो, अपने आप को चेक करो, परखो कि हम क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो बाइबल स्टडी चल रहा है, यहाँ पर जो आपको मिलता है बाहर कहीं नहीं मिलता है ना। बाहर के लोग जो है सिर्फ तुमको ज्वाइन कराएंगे, दो बातें सुनाएंगे और तुमको छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको साथ में लेकर चला जाता है ना, साथ में लेकर चला जाता है। मैं भी वचन बताता हूँ, साथ ही साथ आप लोग को भी जो है वचन बताने का मौका देता हूँ। क्या बाहर आपको मिलता है ऐसा मौका? बाहर मिलता है? बाहर नहीं मिलेगा आपको। बाहर जो है बहुत है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं है करके नहीं है। अच्छे सेवक लोग भी सबको साथ में लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको साथ में लेकर चला जाता है। मैं चाहूँ तो मैं पर्सनली जो है अपना वीडियो बनाकर जो है पहले की तरह काम कर सकता हूँ, है ना। पहले की तरह, पहले के वीडियोस देखो मैं अकेला ही रहता था, हमेशा अकेला ही मैं टीवी पे दिखता था, अकेला ही मैं अपने चैनल पे दिखता था, कोई नहीं था, अकेला बस वीडियो बनाता था, टॉपिक प्रचार करता था, यूट्यूब पे डाल देता था, मुझे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अभी मैं आप लोग को भी मौका देता हूँ, चाहे वो वर्शिप का हो, चाहे वो प्रार्थना का हो, चाहे वचन प्रचार का हो, है ना, सब कुछ मौका देता हूँ। और साथ ही साथ आपको लाइव में भी इनवाइट करता हूँ कि आप लाइव में भी आओ, लाइव में भी आप दो बातें करो, लाइव में भी आप जो है कुछ क्वेश्चंस करो। क्यों क्यों मैं आपको बुलाता हूँ, क्यों इनवाइट करता हूँ? क्या मैं अकेले वीडियो नहीं बना सकता हूँ? मैं अकेले वीडियो बना सकता, अकेला भी लाइव दे सकता हूँ, तो मेरा टाइम भी बचता है, मुझे आपको समय देने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं अपने वीडियो को जो है ना शॉर्ट में कंप्लीट करके डाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बुलाता क्यों, इनवाइट करता क्यों? क्यों? मेरे साथ आप लोग भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ क्या होना चाहिए? आप लोग भी आगे बढ़ना चाहिए, आप भी बातें करना सीखना चाहिए, आप भी वचन बोलना सीखना चाहिए, आप भी लोग से डिस्कशन करना सीखना चाहिए, आप भी लोगों से वाद विवाद करना, बाइबल पर चर्चा करना, आप लोग भी सीखना चाहिए, है ना। ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ना आपको यहाँ पर दिया गया, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग जो है ऐसे रहेंगे, समझो किसी काम के नहीं, सिर्फ आ रहे हैं जा रहे हैं। सोचो फिर फायदा क्या है जब हम प्रभु के लिए कुछ करते ही नहीं है, प्रभु के लिए 1 रुपया देते नहीं है, प्रभु के लिए जो है हम जो जरूरत की चीजें वो करते नहीं है, तो कुछ फायदा है? सोचो, कुछ फायदा है? जब हमको सबको आगे बढ़ना है तो सबको काम भी करना जरूरी है, सबको जो है काम भी करना जरूरी है। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रभु का काम भी आगे बढ़ेगा। ओके, और आप लोग ये इस भ्रम में मत रहो कि मुझे बहुत से लोग पैसा देते हैं, इस भ्रम में मत रहो। मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में जो है जो रेगुलर देने वाले जो लोग हैं वो सुशील ब्रदर एक है। ओके, ऑनलाइन में जो है ये मत सोचो कि यहाँ पर 10 जन जुड़ते हैं तो महीने में जो है 10 जन मिलके 1000 500 देते रहेंगे, तो महीने का इनको 10,000 5,000 आता रहेगा। तो इस भ्रम में मत रहो। ओके, रेगुलर जो है, जो हमारा टीवी का जो हमने टीवी लिया है, रेगुलर देने वाले व्यक्ति सुशील ब्रदर है। वो हर महीना जो है 1000 रुपया उनको बिना मांगे वो देते हैं। और नेक्स्ट अगर कोई है तो वसंता ब्रदर है। ओके, वसंता ब्रदर जो है उनका मंथली मंथली 500 रुपया जो है कंपलसरी उनका आता है। भले एक महीना इधर उधर हो जाए, लेकिन नेक्स्ट एक महीना मिस हो गया तो, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है वसंता ब्रदर का 500 आता है। और बाकी का बोला जाएगा तो बाकी के लोग का किसी का भी नहीं आता। ओके, नीता सिस्टर ने भी स्टार्टिंग में 3-4 महीना 4-5 महीना उन्होंने दिया, लेकिन अभी 2-3 महीने हो गए उनका भी नहीं नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी देने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग का जो है ना रेगुलर आ रहा है, यानी कि मंथली जो है ना 1500 रुपये आ रहा है। मंथली 1500 रुपये आ रहा है, ये लोग का जो है रेगुलर है, मतलब इनको बोलने की जरूरत नहीं है, ये लोग अपने टाइम पे दे देते हैं। तो सोचो जब 1500 रुपया आएगा तो महीने का जो टीवी का 5,000 है कैसे जाएगा? आप ये मत सोचो कि सब लोग जो है यहाँ पर पैसा देते। कुछ लोग जो है 3 महीने में एक बार देने वाले लोग हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं देने वाले भी लोग हैं, बिल्कुल 1 रुपया नहीं देने वाले भी लोग हैं। तो सोचो जब 1500 रुपये महीने का आएगा तो हम कैसे जो है प्रभु के काम को आगे बढ़ाएंगे? हमें वाईफाई लेना है, वाईफाई का ये करना है, फिर टीवी का बिल भरना है, तो हम कैसे ये सारे काम कर पाएंगे? ओके, हो पाएगा? आप लोग इमेजिन करो, अगर समझो ये भार अगर आप पे डाल दिया जाए कि भाई तुम चलाओ, मैं तुमको महीने का 1500 ही दे दूं, यहाँ पर 10 लोग जुड़ते हैं लेकिन देने वाले सिर्फ 1-2 ही है, तो सोचो क्या परमेश्वर काम होगा? सोचो, इमेजिन करो, आप जो है इमेजिन करो, है ना। तो आप लोग जरा सोचिए, मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो है परमेश्वर काम को ईमानदारी से करना चाहिए। मैं हमेशा जो है एक चीज लोगों को बार बार रिपीट करता हूँ कि परमेश्वर के काम में ईमानदार रहो। परमेश्वर के काम में ईमानदार रहेंगे तो तुमको मैं पसंद करूँ या ना करूँ, लेकिन परमेश्वर को पसंद जरूर आओगे, क्योंकि ये परमेश्वर को भाने वाला काम है।
परमेश्वर को जो भाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के काम को आगे लेके जाता है, परमेश्वर उनकी भी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उनको भी जो है आगे लेके जाता है। ओके, तो आप जो है इन सारी बातों पे थोड़ा ध्यान दो, नोटिस करो, परमेश्वर के काम के लिए सोचो। आप ये बिल्कुल भी ना सोचो कि भाई यहाँ पर 10 लोग जुड़ते हैं तो 10 लोग मिल के हजार रुपए देते हैं तो उनको महीने का 10,000 रुपये आता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने आपको खुलकर बता दिया कि किसका किसका पैसा आता है। ओके, किसका किसका आता है करके मैंने आपको खुल के जो है बता दिया। तो आप लोग जो है थोड़ा इन बातों का ध्यान रखो। ओके, जैसे कि सराबजीत ब्रदर ने बताया था, है ना, जो भी दिल से देना चाहिए, भले थोड़ा दे या ज्यादा दे, दिल से देना चाहिए। ओके, कुछ लोग देखो कम ज्यादा भी देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोला कि भाई तुम कम क्यों दे रहे हो, 500 रुपए क्यों दे रहे हो, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। मैं भी समझ सकता हूँ कि चलो किसी के घर में परेशानी है, किसका जॉब नहीं चल रहा है या काम नहीं चल रहा है, तो मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उन चीजों से गुजर रहा हूँ। ओके, उन चीजों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो बारिश का मौसम आ गया है, अब मेरे पास काम नहीं है। ओके, बारिश के मौसम में टेलर लोग का काम रहता नहीं, तो कपड़े कोई सिलाने आता नहीं, रहता नहीं। अभी बीते महीने में थोड़ा शादी विधि का सीजन था तो काम आ रहा था, बीते बीते महीने में चला, अच्छा खासा चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी से देखो ठप पड़ गया काम। तो सोचो परमेश्वर काम को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंने कभी डिमांड नहीं की कि आपको इतना ही देना है, नहीं, आप जो है भले थोड़ा थोड़ा ही दो, लेकिन आप लोग जो है रेगुलर रखो। ओके, एक रेगुलर रखो ताकि परमेश्वर जो है आपको देखकर खुश हो जाए और परमेश्वर काम को आगे बढ़ाने वाले बनो। ओके, परमेश्वर काम में आगे बढ़ाने वाले बनो। ऐसे मत बनो, कंजूस मत बनो, कंजूस मत बनो। परमेश्वर आपको देख के ये ना बोले कि अरे इसको मैं सब कुछ दे रहा हूँ, जॉब दे रहा हूँ, पगार दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, ये सबको दे रहा है लेकिन मेरे काम के लिए नहीं दे रहा। ऐसा परमेश्वर आपको देख के नहीं समझना चाहिए। ओके, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखो। अगर मेरी बातें अगर आपको थोड़ा हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, मैंने आपके सामने रखा है। ओके, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति आपके सामने रखा है, आप उसको सोचो समझो। और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको समस्या है, तो आप मुझे फोन करके बताइए कि ब्रदर मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरी परिस्थिति ऐसा है, तो मैं ये महीना नहीं दे सकता। ओके, ये महीना मैं नहीं दे सकता, मांगता तो मैं नेक्स्ट मंथ दूंगा। इस तरह आप लोग जो है आपकी प्रॉब्लम्स को बताओ। जब आपकी प्रॉब्लम्स को आप बताएंगे, समझो, तो मैं भी समझो, क्योंकि मैं जो है आपको जितने प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे भी है ना। जितने प्रॉब्लम्स आपको है, सारे प्रॉब्लम्स में भी है। तो मैं उन चीजों को जो है ना एडजस्ट करते हुए चलूंगा। ओके, तो आप प्लीज इन सारी बातों को ध्यान रखो। मैंने शुरू में बोला था कि देखो परमेश्वर के काम के लिए दोबारा बोलने का मौका मत दीजिए कभी भी। परमेश्वर काम को कभी भी दोबारा बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे हम लोग रहना चाहिए, है ना। मेरे को भी देखो बहुत से लोग जो है ना पैसा मांगते हैं, जो रिटर्न भी नहीं करते, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि चलो भाई कुछ जरूरत है, तुरंत मैं उसको दो बार बोलने का मौका देता नहीं, तुरंत मैं निकाल के दे देता हूँ। तो हम लोग भी जो है जब परमेश्वर काम की जरूरत है तो हम लोग जो है ना उसमें जो है तुरंत जो है ना रेडी रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। दोबारा बोलने की हम जो है मौका बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए। ओके, तो आज के दिन जो है इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ओके, तो आगे का जो भी समय है तो सुशील ब्रदर जो है चलाएंगे। ओके, सुशील ब्रदर आगे का समय चलाएंगे।